नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। चलिए शुरुआत करते हैं। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पूरी रिपोर्ट आप देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। हरियाणा को मिला एमएसएमई अवार्ड, देश में मिला तीसरा स्थान। पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र में हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। गुरुवार को नई दिल्ली में एमएसएमई मंत्रालय के उद्यमी भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित एमएसएमई नेशनल अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को ये अवार्ड दिया। राज्य सरकार की तरफ से उद्योग विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री से ये अवार्ड लिया। एमएसएमई के क्षेत्र में हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। इस अवसर पर हरियाणा की औद्योगिक नीतियों की खूब प्रशंसा भी हुई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने राज्य एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को मान्यता दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास किया है। इसमें हमारे एमएसएमई का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9.7 लाख एमएसएमई है, जो कि बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए कई नई योजनाएं और पहल आरंभ की है, ताकि उनको संस्थागत सलाह और सुविधा प्रदान की जा सके, साथ ही एक मजबूत नीतिगत ढांचा भी बनाया जा सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 5वें संस्करण को जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि इसमें भी हरियाणा राज्य टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। पूरे देश भर के एमएसएमईज को कैसे और बढ़ाया जाए, उस सपने को लेकर आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिले। अलग अलग योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर आज एक तो एमएसएमई और एक्सेलरेट कैसे करें, उसके लिए एक नई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ में क्रेडिट लिंकेज कैसे बढ़ाई जाए, कैसे जल्दी और ज्यादा लोन्स एमएसएमईज को मिले, उसके ऊपर काम किया। और खुशी की बात है कि पिछले कोविड काल के अंदर भी जिस प्रकार से एमएसएमईज को निरंतर सरकार का समर्थन रहा है, आज उसका नतीजा है कि देश अधिकतम वस्तुएं जो पहले इंपोर्ट करता था, ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के तौर पर देश में प्रोडक्शन शुरू करके बैठा। और हरियाणा ने भी एक अलग उसमें पहचान बनाई है। और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर देश भर के बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा को 3rd पोजीशन मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि जो अब नई आज स्कीम्स लॉन्च करी है, उसके अंदर भी हरियाणा एक राज्य है जिनको पायलट के तौर पर पिक किया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश ने भी जो पिछले दिनों पद्मा योजना शुरू करी है, वो अपने आप में एमएसएमई को और एक्सेलरेट करने के लिए योजना होगी। उसका खाका लगभग तैयार हो चुका है और जल्द पद्मा के अंदर भी हम हमारा इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट प्रदेश में लाने का काम करेंगे। प्लस पिछली कैबिनेट में 3 पॉलिसीज प्रदेश में हमने लाने का काम किया है, चाहे वो ई व्हीकल पॉलिसी हो, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी हो, चाहे डाटा सेंटर पॉलिसी हो। और ये तीनों योजनाएं
कि हमारा एमएसएमई सेक्टर इसका बढ़ चढ़कर लाभ। इस कार्यक्रम में हरियाणा के 2 एमएसएमई को भी अवार्ड मिला है। इनमें डॉक्टर हरजिंदर कौर तलवार को वुमेन कैटेगरी के स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज में प्रथम तथा ऋषभ गुप्ता को मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो एंटरप्राइज की ओवरऑल कैटेगरी में तीसरे स्थान का अवार्ड मिला है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सुधारात्मक कदमों के कार्यान्वयन और फीडबैक के आधार पर रैंक किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 की कार्य योजना में 15 क्षेत्रों में 301 सुधार बिंदु शामिल थे। इन सुधारों के कार्यान्वयन में हरियाणा ने 99+ का स्कोर हासिल किया है। और हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने डायमंड लीग में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका और सिल्वर मेडल जीतकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के रिकॉर्ड वीर को नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने पर अनंत बधाई। नीरज चोपड़ा जी ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। ये ट्वीट भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। नीरज चोपड़ा को ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं, एक बार फिर से देश को गौरवान्वित होने का अवसर नीरज चोपड़ा जी ने दिया है। डायमंड लीग में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 89.94 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बताएं, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बैक टू बैक लगातार नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें एक बार फिर से ट्वीट किया है, उन्हें शुभकामनाएं दी है और कहा कि एक बार फिर देश को गौरवान्वित होने का मौका नीरज चोपड़ा ने दिया है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत नौकरी देने वाली हरियाणा सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर आने वाले अग्निवीरों को हरियाणा में नौकरी की गारंटी दी है। तो वहीं प्रदेश के युवा बढ़ चढ़कर अग्निपथ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत नौकरियां देने वाली हरियाणा सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर आने वाले अग्निवीरों को हरियाणा में नौकरी की गारंटी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोई अग्निवीर हरियाणा सरकार की सेवाओं में शामिल होना चाहता है, उसे नौकरी दी जाए। अग्निवीरों को ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस की नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से साफ कहा कि वो देश की चिंता करें, उनकी चिंता हम करेंगे। हरियाणा अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह हरियाणा सरकार का अग्निवीरों के लिए एक नायाब तोहफा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना से तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत है। ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। सीएम ने कहा कि अग्निपथ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सेना के लिए भी बेहतर योजना है। जहां एक तरफ अग्निपथ योजना से देश की सेना शक्तिशाली होगी, तो वहीं दूसरी तरफ 4 साल की राष्ट्र सेवा के बाद हमारे अग्निवीर बेहतर समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। अग्निपथ योजना से नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे हरियाणा के युवाओं को काफी फायदा होगा। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको
हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा के युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में युवा रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। युवाओं ने कहा यह उनके लिए गर्व की बात है कि वो सेना में जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 साल क्या 4 सेकंड के लिए भी सेना में भर्ती होना तो सेना की वर्दी पहनना उनके लिए सम्मान की बात है। यही नहीं, इन युवाओं के परिजन संतुष्ट नजर आए। परिजनों ने कहा कि ये गर्व की बात होगी, उनके बच्चे सेना की वर्दी पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे। अग्निवीर में जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये जो स्कीम चलाई है, ये कई बच्चों को लगता है कि भाई ये गलत है, पर ज्यादातर बच्चों को जैसे फार्म को देखते हुए लगता है कि भाई करीब 56-57 हजार के ऊपर फार्म गए हुए हैं अग्निवीर एयरफोर्स के। तो इसको देखते लगता है कि भाई ये स्कीम जो है बहुत अच्छी है कि भाई अगर अभी भर्ती होते हैं करीब 17-18 की उम्र में, तो आने वाले 4 साल के बाद 4 साल में रिटायरमेंट होने की वो होती है नौकरी के लिए, और फिर आके हम अपना यहाँ पे वापस आके काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो वैसे ही सब बातों को देखते हुए अग्निवीर जो एयरफोर्स की ये है, अग्निवीर की जो स्कीम चलाई हुई है वो ठीक है। एयरफोर्स का वर्क आया था, अभी फीस नहीं कटी है, थोड़े दिन में फीस कट जाएगी, फिर करते हैं ट्राई। ज्वाइनिंग तो करनी है इसमें आर्मी में, क्योंकि हर एक नागरिक की इच्छा होती है कि अपनी देश की सेवा करे, फौज में जावे, उसके वर्दी पहने, उसमें ज्वाइनिंग करे, देश की सेवा करे, हर एक नागरिक की इच्छा होती है। तो इसीलिए सरकार ने हमें भी मौका दिया है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए नहीं तो 4 मिनट के लिए भी सेवा करनी पड़े तो हम करेंगे देश की सेवा। अग्निवीर का जो मेरे बच्चे ने भतीजा है मेरा, उन्हें भरा है, मैंने फुल सपोर्ट करा था। हम भी चाह भाई हमारे परिवार में तभी कोई देश की रक्षा के लिए जावे, भाई वर्दी उसके शरीर पर बड़ा मन खुश था। भाई हम तो इस लायक हो नहीं सके, कभी ऐसी स्कीम नहीं आई ना भाई, इतने हम पढ़े लिखे उनकी तरह, लेकिन ये बच्चे भाई हमारे पढ़े लिखे भी हैं, सारे चीज है हर तरह से। तो हम भी चाहे हमारे बच्चे के शरीर पे है ना देश की वर्दी, जो अपने गवर्नमेंट की वर्दी है, वो देखना चाहूंगा मैं उनके शरीर पे। हम पढ़ाई लिखाई में हम इतने सक्षम नहीं थे, आज हमारा बेटा इस लायक है कि वो अग्निवीर जो योजना सरकार ने दी है उसमें एयरफोर्स के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। 4 साल की इस नौकरी से आप और आपका परिवार संतुष्ट है? संतुष्टि मैं तो ये कहूंगा 4 साल क्या, अगर 4 सेकंड के लिए मेरे बेटे को शरीर पे अगर सरकार की तरफ से एयरफोर्स की वर्दी अगर मिलती है तो इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। हरियाणा सरकार की तरफ से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत सीधी नौकरी दी जाती है। खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी में 3% तो डी में 10% कोटा तय किया गया है। खेल विभाग की उत्कृष्ट खिलाड़ी रोजगार नीति के बाद हरियाणा सरकार ने मातृभूमि की रक्षा को समर्पित सेना के जवान अग्निवीरों को नौकरी देने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। अंत्योदय मेलों के माध्यम से प्रदेश में गरीब परिवारों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गरीबों की बदल रही है जिंदगी, मिल रहे रोजगार के अवसर, अंत्योदय योजना कारगर साबित। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है।
अंत्योदय मेलों के माध्यम से प्रदेश में गरीब परिवारों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। इससे ऐसे परिवारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने में न केवल आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि आत्मसम्मान से जीने का हौसला भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके जरिए राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आयु शुरू में 1 लाख रुपए और बाद में 1,80,000 रुपए तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। योजना में राज्य के उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मकसद गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देना, गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना, ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, राज्य में बेरोजगारी की समस्या कम करना। अब योजना के लिए क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए, ये भी जान लीजिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र। बता दें कि अब हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में अब फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और हरियाणा में सरकारी स्कूल के छात्रों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू से ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कार्यक्रम जो हैं वो लॉन्च किए गए। 9वीं कक्षा से छात्रों को कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गुरुवार को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना बुनियाद, इसे लॉन्च किया गया। क्या है ये योजना, ये रिपोर्ट हमारी आपको समझाएगी। विद्यार्थियों की नींव अब होगी मजबूत, छात्रों को मिलेगी कोचिंग सुविधा। बुनियाद योजना की गई लॉन्च। हरियाणा में सरकारी स्कूल के छात्रों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू से ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए 9वीं कक्षा से छात्रों को कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुवार को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना बुनियाद लॉन्च की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह के नेतृत्व में बुनियाद कार्यक्रम की पूरी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा से ही NTSC और KVPY जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। देखिए, इस प्रोग्राम के तहत बुनियाद प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत किया था, जिसमें जो मेन पर्पस था कि जो 51 सेंटर बने हैं बुनियाद के, उसमें हमें सेंटर इंचार्ज को सेलेक्ट करना था। तो यहाँ से एक ADRC, BRP जो सिम हैं, हमारे DOs हैं, उनको बुलाया गया था ताकि
जो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है बुनियाद का, उस प्रोग्राम को सुचारू ढंग से चलाया जा सके और साथ साथ जो सेंटर इंचार्ज हमारे 102 बनेंगे, उन सेंटर इंचार्ज को एक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना। ये प्रोग्राम बेसिकली 9वीं के लिए इस साल शुरुआत होने जा रहा है, जिसमें 2000 से 3000 के बीच में बच्चे पढ़ेंगे, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कितने बच्चे टेस्ट क्लियर कर पाते हैं। 3000 बच्चों का मैक्सिमम लिमिट है और 2000 बच्चे मिनिमम होंगे। अगले साल इस प्रोग्राम को 10वीं क्लास के लिए भी विस्तार करा जाएगा। जो अभी बच्चे 9वीं क्लास में इनरोल्ड होंगे, वही जब अगले साल 10वीं में जाएंगे तो 10वीं में पढ़ेंगे और अगले साल फिर से 9वीं में बच्चे आ जाएंगे। तो टोटल 3000 प्लस 3000 6000 बच्चे को इस प्रोग्राम का लाभ मिलेगा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बुनियाद योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। 51 बुनियाद केंद्रों में दी जाएगी कोचिंग। बुनियाद योजना में 2 चरण होंगे। पहले चरण में प्रत्येक जिले से 150 से 200 बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे। पहले चरण में कुल 3000 बच्चे होंगे। 3 जुलाई से कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। 18 जुलाई तक चलेगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। बच्चों का चयन भी परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। रेवाड़ी ही कोचिंग का मुख्य केंद्र रहेगा। कोचिंग लेने वाले छात्रों के लिए कई तरह की सुविधाएं विभाग की ओर से ही उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ही ये छात्र 10वीं में पहुंचेंगे, फिर से 9वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा के आधार पर बुनियाद में रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा, जिससे अगले साल इन छात्रों की कुल संख्या करीब 6000 होगी। पहले चरण में मेरिट में रहने वाले 400 छात्रों को और दूसरे चरण में NTSC की तैयारी कराई जाएगी, जबकि बचे हुए छात्रों को JEE और नीट की तैयारी कराई जाएगी। छात्रों को मिलेगी ये सुविधाएं: ड्रेस, किताबें, टैबलेट, बैग, परिवहन सुविधा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। इससे पहले भी CM मनोहर लाल ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे वो कम पारिवारिक आय वाली छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना हो या फिर 6 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान हो, CM मनोहर लाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कदम उठाते रहते हैं। और चंडीगढ़ में हरियाणा के विकास कार्यों पर आधारित गाना रिलीज हो चुका है, जिसे मशहूर गायक दिलेर मेहंदी ने गाकर तैयार किया है। इस कार्यक्रम के दौरान CM मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहे। साथ ही सपना चौधरी, जसी जसराज, हाबी धालीवाल समेत 25 से ज्यादा कलाकार इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। देश के विचारों को मजबूत करना राजनीतिक लोगों और कलाकारों का काम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा जल्द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी लॉन्च करेगा। पिंजौर के पास फिल्म सिटी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कलाकारों के साथ है। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ,
एक चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 60-70 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਫॉर ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਆਕੜ ਹੋੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। चलिए, हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।